दोस्तों, आज प्रस्तुत है हवलदार बहादुर और चमत्कारी अंडा। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक सुबह में, सर आपने मुझे याद किया। हाँ हवलदार बहादुर, आज से मैं तुम्हें ड्यूटी सरदार रोड पर बजे पुराने पुलिस बीट बॉक्स पर लगा रहा हूँ। सिपाही रामधन तुम्हारे साथ रहेगा। पहली बार अकलबंदी का काम किया खड़क सिंह ने बीट में। बस अब आराम ही आराम होगा। ही करके खुश होने की जरूरत नहीं है सर। सदर क्षेत्र में कुकार सिंह नामक एक बदमाश का उत्पाद मचाया हुआ है। तुम्हें उसे काबू करना होगा। फिकर नॉट सर, माई नेम इज हवलदार बहादुर। कोई कुकार अपराधी मेरे सामने नहीं, एक दिन नहीं रहता। और रात में बंद करके चढ़ा दूंगा थाले को। अच्छा ठीक है। रामधन को लेकर बीट बॉक्स में पहुंचाओ। कुछ देर बाद, यह तो हमारे लिए ही बॉक्स बनाया गया है बीट बॉक्स। हाँ सर, मैंने सुना है हम दोनों की ड्यूटी यहाँ कम से कम 15 दिन रहेगी। यह तो अच्छी खबर है रामधन। 15 दिनों में हम खुराट खड़क सिंह के परकचे में बचे रहेंगे। और तू एक अंडर एक राउंड लाकर बैठ। तू एक राउंड लगाकर आ, मैं जरा बैठता हूँ। ओके सर। भुट्टा खाओगे सरकार? नहीं, भुट्टा अच्छी चीज़ नहीं होती। और फिर अचानक, ओए तू पुलिस बीट के बॉक्स के निकट बैठकर भुट्टे क्यों भून रहा है? जानता नहीं फुटपाथ पर रा, रास्ता रोक कर बैठना गैर कानूनी है। इस क्षेत्र में और भी गैर कानूनी काम होते हैं साहब। फिर मैं कोई वर्षों से इस स्थान पर ठैया लगा रहा हूँ। पुलिस से जुबान लड़ाता है, हवाला से मैं बंद कर दूंगा। यहाँ से उठ अपना टीम टाम। क्या करते हो साहब? अबे मैं बड़ा कड़क का हवलदार हूँ। इस इलाके में कोई गैरकानूनी काम होता तो एक एक कर देख लूँगा। छोड़िए दीजिए साहब। और भुट्टे वाले की अनुमति दुर्गति होते देख छोले वाले ने अपना खोमचा उठाया और दौड़ पड़ा। ही देख मेरा रोग कैसे भागा जा रहा है। ठीक ठीक है साहब, छोड़ दीजिए, मैं भी भाग लेता हूँ। तो भाग जा, इस इलाके में सबको बता दे हवलदार बहादुर की ड्यूटी लगी है। जहाँ कोई फुटपाथ पर दुकान टिकाई नजर आई तो उसे हवालात में बंद करके छुड़ा दूंगा। अच्छा जी अच्छा। उधर हवलदार बहादुर गरीब भुट्टे वाले को रोब झाड़ रहा थे। उधर दुकान पर गुकार अपना हफ्ता वसूल कर रहा था। पैसे निकाल वे, श्याम को ले लेना। गुकार सिंह, अभी तो बोनी भी नहीं हुई। अवे तेरी बोनी की तो। गंदी गालियां बकते हुए गुकार सिंह ने दुकान के वाले को गर्दन दबोच ली। निकाल पैसे। यह क्या करते हो? चुप। अब यह सब मेरे हैं, एक भी वापस नहीं मिलेगा। अरे कोई बचाओ, पुलिस को फोन करो। हाँ, लुट जाने के बर्बाद हो गया। हवलदार बहादुर के हाथों पिटा भुट्टे वाला वहाँ से गुजरा। क्या हुआ लाला? खुकार मुझे लूट कर ले गया भैया। पूरे रुपये 1,000 रुपये थे। घबराओ नहीं लाला, इलाके में एक कड़क हवलदार आया है। बाहर जो लकड़ी का खोखा लगा है वहीं पर बैठा है, उसकी शिकायत करो। अभी जाता हूँ। हवलदार अपने बूथ में पसरे हुए थे। बलमा सिपहिया मेरा, बलमा सिपहिया। हवलदार जी बचाओ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कौन है वे? क्या है साहब? कुकार सिंह ने मुझे लूट लिया। हमें रकम छीन कर ले गया हमारी। क्या हमारे होते हुए लूट मार? एड़ियाँ रगड़ खड़ी कर दूंगा। कुकार सिंह, हवालात में बंद करके चढ़ा दूंगा साले को। तो फिर चलिए मेरे साथ। चलो, आज कुकार सिंह की सारी चर्बी निकाल दूंगा। वह दादा दारू दारू खाने में गया होगा, वहाँ बैठकर दारू पीता है। थोड़ी देर बाद, ओए यहाँ कु ओए यहाँ कुकार को सिंह कौन है? कोई नया कुड़क आया है। फिर फिस फिस, इधर ए अबे इस ओए अबे ओटर बदतमीजी है। यह कतरी का बुलाने का? फिस फिस क्या मतलब हुआ? बैठ हवलदार
बैठ जा हवलदार, तू खड़ा हो जा पहले। मेरा नाम हवलदार बहादुर है, बदतमीजी आदमी मैं औलाद में बंद करके चढ़ा देता हूँ मैं। नए आए हुए इलाके में वो भी रामपुरी चकू। बैठ जा। बैठता हूँ ही। अबे अब बोल क्या कहना है। मेरा नाम ही कुकार सिंह है। पहले तेरे से पहले मैं बता दूँ, पुलिस ही नहीं आ, उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया था मैंने ही उसकी आपकी शान में गुस्ताखी की होगी। मैं तो बस आपके दर्शन करने आया था। कर लिए दर्शन। यह यह दर्शन, यह लो दर्शन। यह भी कान खोल कर सुन ले। पुलिस अपन के बिल्कुल भी रोक नहीं चलता। जेल को हम ससुराल समझते हैं। जो हमें एक बार जेल पहुंचा देता है उसकी खोपड़ी टंगड़ी तोड़ दे डालते हैं हम। बहुत अच्छा करती हो जी। अब मैं चलूँ। उठ जा। और हमारे दर्शन करके की इच्छा हो तो यहाँ चला आइयो ही। जी ठीक है, जी ठीक है। बड़ा खुकार बंदा है। अच्छा हुआ मैंने पंगा नहीं लिया, वरना रामपुरी पार कर देता बेचारा। चंपाचली विधवा हो जाती ही या। और बाहर लाला प्रतीक्षा में खड़ा था। मेरी रकम लिया है हवलदार जी। वो चुप रहे, खबरदार हो जा। खुकार सिंह पर झूठा आरोप लगाता है, वह बड़ा शरीफ बंदा है। चल फुट यहाँ से। यह हवलदार क्या हो गया। खुकार सिंह जैसे बदमाश को शरीफ आदमी बताने लगा। खुकार सिंह के सामने कोई हवलदार नहीं टिकता लाला। उसने छुरा दिखाया होगा और हवलदार की पैंट गीली हो गई होगी। उधर सिपाही राउंड लगाकर बूथ पर वापस पहुंचा। आप कहाँ गए। एक बदमाश की खटिया खड़ी करने गया था। कौन था जी। वह कोई खुकार सिंह था। मैंने उसे चूहा बना कर दिया। साले को दो हाथ पड़े तो रोने लगा। साला कह रहा था अब बदमाशी छोड़ देगा। आपने खुकार सिंह को दो हाथ मारे, कमाल कर दिया आपने। मैंने सुना था कि खुकार सिंह पुलिस वालों को धुंधे डालता है। वह तेरे जैसे पुलिस वाले होंगे। हमारा नाम हवलदार बहादुर है, समझा। तभी ओए तू फिर आ गया। फिस फिस ही हड्डियाँ तोड़ दूंगा साले की। बंद कर ही। आने जाने दो हवलदार। मैंने खुकार सिंह को 10 रुपये देकर आया हूँ यहाँ ठैया लगाने के लिए। अब मेरी रक्षा वही करेगा। खुकार सिंह। हाँ, जो अवतार देता है उसकी कड़क से कड़क पुलिस वाले को परेशान नहीं करते। हो सकता है तो अब यहीं बैठूंगा ही। ओए यह बात लगता है खुकार सिंह अपने हवलदार साहब को कुछ झटका दे चुका है, तभी तो उसके नाम से घिघी बंधी हुई है। इस बात की रिपोर्ट थाने में इंस्पेक्टर साहब को देनी होगी। अच्छा ठीक है, गरीब आदमी को तो वैसे भी नहीं सताता ही। और उधर खुकार सिंह को चेले ने सूचना दी। उस्ताद एक बहुत बड़ा आसामी आज हमारे क्षेत्र में आ रहा है। कैसी आसामी। हीरा को बड़ा व्यापारी। उस्ताद चौक पर धर्मचंद जोहरी की दुकान है ना, उसे हीरे बेचने आ रहा है। कई लाख के हीरे हैं मुझे धर्मचंद के एक नौकर ने बताया। कई लाख। अपने चमचे को हीरे व्यापारी का पूरा हुलिया पूछने के बाद खुकार सिंह तैयार होकर चौक पर गया। धर्म सिंह की दुकान के निकट ही उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। और अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। यही है। सड़क से ही उसी छोर पर काबू कर लेता हूँ साले को। यह पिस्तौल है सेठ, कोई भी आवाज़ निकालनी वरना गोली चल जाएगी। ओह। उधर दाईं तरफ एक गली में। सेठ चुपचाप चलो। मगर क्यों। मेरा नाम कुकार है सेठ। सवाल पूछने वाले को गर्दन तोड़ देता हूँ। चुपचाप गली में चलो। आह। और खुकार सिंह के मामले में कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए लोगों देखकर भी अनदेखा कर दिया। खुकार सिंह किसी को लूटना चाहता है, मगर क्या। यह इस बदमाश के मामले में बोलूं कोई फायदा नहीं। और गली में सरसरी और सुनसान थी। लाओ सेठ, अब तुम वह हीरा निकालो जो धर्म देश को बेचने आए हो। तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं है। हा हा। अब तेरे जैसे कागजी आदमी को काबू में करने के लिए खुकार सिंह एक हाथ ही बहुत है। पिस्तौल की धमकी तो इसलिए दी थी कि तू सड़क पर शोरना मचाए। ला अब हीरे निकाल। और इस बक्से में क्या है। नहीं दूंगा, तेरा बाप भी देगा। गुड्डू।
सेठ की चीख सुनकर गली वाले मकान की खिड़की खुली। कौन है? यहाँ क्या हो रहा है? तो ओए चुप, मुंडी अंदर कर, खिड़की बंद कर ले। युग ने घबराकर खिड़की बंद कर ली। कुकार सिंह है, किसी गरीब को लूट रहा है। रोशनदान से झाँक कर देखूंगा। उधर सेठ ने अपनी शक्ति जुटाकर कुकार पर हमला कर दिया। यह ले आह! कुकार सिंह ने गुस्से में पागल हो गया। तेरी तो और कुकार सिंह पर हाथ उठाने वाले को हाथ तोड़ दिया जाता। आह! कुकार सिंह ने नीचे गिरे हुए सेठ का ब्रिकेट सीना और उसकी टांग पकड़ ली। नहीं जाने छोड़ूंगा। उसने एक ठोकर मारी, मगर सेठ ने उसकी टांग नहीं छोड़ी। तुम ऐसे नहीं मानेगा। खचाक! कुछ क्षण बाद तड़प कर सेठ शांत हो गया। मर गया साला। माल कितना हाथ लगा। वृक्ष के अंदर रखा मखमल का हीरा हीरों से भरा हुआ था। वह मारा, वो मारा। पूरे जीवन में ऐश का प्रबंध हो गया है। और उस डिब्बे में जेब में रखने के बाद ब्रिकेट लाश में फेंक कर वह गली से बाहर निकल गया। मकान की खिड़की पे झाँकने वाले युग ने छुप कर खून होते देखा। कुकार सिंह भागने के बाद युग बूथ पर जा पहुंचा। हवलदार जी क्यों चिल्ला रहा है बे? वह कुकार सिंह खून हप हप हप। और कुकार सिंह आ रहा है? आ नहीं रहा जी, उसने खून करके भागा था वह गली में। क्या खून? अरे बाप रे, खून कर दिया उसने। बड़ा खतरनाक बंदा है, हमें चल कर देखना चाहिए। हाँ हाँ, जरूर देखना चाहिए। तू जाकर देखो, मैं इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करके आता हूँ। और सूचना मिलते ही खड़क सिंह घटनास्थल पर पहुंच गया। हवलदार, तुम यहाँ मौजूद थे, फिर भी एक बदमाश ने गर्दन दिन दहाड़े खून करके भाग गया। मेरे सामने खून नहीं हुआ साहब। इंस्पेक्टर साहब, बादाम पुलिस वायरलेस पर कुकार का हुलिया प्रकाशित कर शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर निगाह रखी जाए। और कुकार सिंह शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सर। और लाश को उठाने के बाद खड़क सिंह ने क्षेत्र में उन सभी जगहों पर कुकार सिंह की तलाश आरंभ कर दी जहां अवसर देखा जाता था। सबसे पहले दादा दारू वाले के पुलिस ने दावा बोला। कुकार सिंह है यहाँ? यहाँ तो नहीं है साहब। ओए सच सच बता, सुबह सुबह कुकार सिंह यहीं था? ही हाँ जी था, मगर आपको डर कर भागने के बाद वह भी यहाँ से चला गया। क्या बकते हो? कुकार सिंह ने हवलदार बहादुर को डरा कर भगा दिया था। हाँ साहब, उसका रामपुरी चाकू देखकर इसकी गिंगी बंद गई थी। और दादा ने पूरी घटना का विस्तार से सुना दी। यह झूठ बोलता है साहब। चुप, हम इस बारे में बाद में बात होगी। अच्छा दादा, कुछ बता सकते हो कुकार सिंह कहाँ गया होगा? हम कुछ नहीं पता साहब। वैसे पिछली गली में एक मकान में रहता है, शायद वो अपने घर गया हो। चलो उसके घर पर छापा मारना होगा। कुकार सिंह के मकान को घेर लिया गया। तुम भीतर जाकर देखो हवलदार बहादुर। मैं यह बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? जाकर देखो। यह खुद क्यों नहीं देख लेता? इंस्पेक्टर तो यह मुझे मरवाएगा। ठीक है, जाता हूँ। हवलदार बहादुर ने दरवाजे पहुंचा। खुखार भैया, जरा बाहर आओ। ही धोखा देने के लिए भैया का कह रहा हूँ जी। और भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा तोड़ दो। मैं आप ही तोड़ दे साहब। और खड़क सिंह ने घूर कर देखा और फिर दूसरे सिपाही को दरवाज़ा तोड़ने का आदेश दिया। सिर दी, जल्दी देखो कहीं भागने ना पाए। यहाँ से तो कोई नहीं है। वह खिड़की खुली है साहब, शायद वह देख कर फरार हुआ हो। ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, पीछा करते हैं उसका। हवलदार में बंद करके छड़ा दूंगा साले को। पूरे क्षेत्र में कुकार सिंह की तलाश हो गई। तुम ऊपर जाओ, मैं उधर देखता हूँ, और मैं साथ रहूँगा साहब। तभी, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुकार सिंह को कब्रिस्तान की ओर भागकर जाते देखा है। उधर जंगल भी है, वहीं छुपने गया होगा। अच्छा। और खड़क सिंह हवलदार बहादुर और दो सिपाहियों के साथ कब्रिस्तान की ओर लपका। वह जरूर कब्रिस्तान के पीछे वाले जंगल में गया होगा। तुम कब्रिस्तान से होते हुए जंगल में पहुंचो, मैं भी दूसरी तरफ घूम कर जाता हूँ। और मैं साहब, तुम उस तरफ जंगल में पहुंचो। हमें चारों एक साथ घेराबंदी करनी है। ठीक है साहब। मैं
मैं इधर से जाता हूँ, अगर खुकार मिल गया तो सिर पर शीश डंडे से सिर फोड़ दूंगा साली का। लेकिन कब्रिस्तान के पीछे फैलने जंगल में प्रवेश करती हैं हवलदार बहादुर की हवा खराब होगी। बाप रे, यहाँ तो जानवर भी हो सकते हैं। और तभी ये झाड़ियाँ हिली। शेर और वहाँ से पलटा भागना ही चाहता था कि झाड़ियों में किसी की खांसने की आवाज़ उभरी। खो खो खो। यह यहाँ तो कोई है, बंदा खांस रहा है, जरूर कोई तो छिपा हुआ है। कौन है बे? सामने आ, वरना आज डंडे से ठोक दूंगा। और तभी जैसे ही निकट पहुंचा, हा हा कुकार, तूने मुझे पकड़ने आया है तू? नहीं नहीं हजूर, मैं तो जंगल में वह करने आया था जो कर रहा था। झूठ बोलता है साले, तेरा वह यहीं निकाल दूंगा। अरे बाप रे, रामपुरी मर जाऊंगा हजूर, और आंतड़ियाँ बाहर निकाल दूंगा साले, माफ़ कर दो साहब, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी तभी। यह क्या हो रहा है हवलदार? ओए साहब आ गए। खुकार ने तुरंत ही हवलदार को दबोच लिया। ये वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारे हवलदार की मुंडी काट डालूंगा। साहब बचाओ, अब तुम कानून से बच नहीं सकते। खुकार, हवलदार को छोड़ दो। साहब ठीक कह रहे हैं, छोड़ दे मुझे। तू मेरा रास्ता छोड़ दे इंस्पेक्टर। नहीं, मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और उसने हवलदार को खड़क सिंह के ऊपर, अरे क्या करता है? और खड़क सिंह ने झाड़ियों में घुस गया। क्या करते हैं साहब, मेरे ऊपर लगाई। हटो, तुम्हारे कारण बचकर निकल गया। मैंने क्या किया साहब, मैं गिरे हुए तो आप खुद थे। शट अप। मैंने तुम्हें कुकार सिंह के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें पुलिस वाला कहते हुए शर्म आती है? क्या बात करते हो साहब, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि उसका चाकू छीनने के लिए नाटक कर रहा था। अगर वह आपने आकर गड़बड़ कर दी। चुप, मैं तुम्हारे नाटक को अच्छी तरह समझता हूँ। नाक काटवा दी है तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट की। मैं तुम्हें रिपोर्ट ऊपर भेजूंगा। इस बार तुम्हारी नौकरी से निकाल कर मुझे चैन आएगा। दफा हो जाए यहाँ से। भगवान करे पेट फट जाए, मेरा दुश्मन दुश्मन बन गया है जालिम कहीं का। और हवलदार बहादुर मुंह लटकाए घर पहुंचा। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? खड़क सिंह ने फिर सस्पेंड कर दिया मुझे। तुम मुंडी कटे खड़क सिंह की, तुमसे क्या दुश्मनी में 2 महीने में 2 बार स्टैंड करता है, सत्यानाश हो जाए उसका। और कोस भगवान, इस बार उसकी नौकरी से निकालने की धमकी दी है। बाप रे बाप, उसे नौकरी से कैसे निकाल देगा? निकलवा सकता है भगवान, वह अफसर है। तभी राम राम बहन। ओह, आज भाई साहब घर पर हैं। राम राम उषा, आओ बहन, नमस्ते। और पड़ोस में रहती थी। किसी के केस किसे कोस रहे हो आप दोनों? इनके अफसर मुआ दुश्मन बन गया है, आए दिन सस्पेंड कर देता है। अफसर तो सारे एक जैसे ही होते हैं। मेरे उनका भी अफसर जो अफसर है उन बहुत ख़राब था, लेकिन जब मार फटकार बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक है। मार फटकार बाबा ही, यह कौन हो? बहुत पहुँचे हुए आदमी है, तांत्रिक भी हैं। जिसे खुश हो जाते हैं उसे बहुत सारी दुआएं विपदाएं दूर कर हो सकती हैं। सच? फिर तो हमें उनसे मिलवा दो। मैं उनका पता बता देती हूँ, भाई साहब को खुद जाकर उनसे मिल लेंगे। मगर एक बात याद रखते हैं, बाबा की हाथ चलाने की आदत है, भक्तों को लात घूंसे मारते रहते हैं, इसलिए उनका नाम मार फटकार बाबा पड़ा है। इसलिए उसकी मार फटकार लेता है, उसे बिगड़े काम बन जाते हैं। अरे, मार फटकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके साथ तो रोज यही होता है। ही, अगर वह करामाती बाबा है तो मार फटकार भी सह लूँगा। तो आप उनके पास चले जाइए, गंदे नाले के किनारे पीपल में जो पुराना पेड़ है उसके नीचे बैठते हैं। और शाम होती है, हवलदार बहादुर मार फटकार बाबा से मिलने पहुंचा। आए, यह तो तांत्रिक कम जोकर ज़्यादा लगता है। ही, प्रणाम बाबा। कौन है? उल्लू का पट्टा, लात मार दूंगा। ही, फटकार लगा रहा है। ही,
मैं आपका भगत हूँ बाबा, हवलदार बहादुर तड़ाक। ही मैंने बुरा नहीं माना बाबा, महापुरुषों का वचन है, कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को सामने कर दो, यह लीजिए। ही तड़ाक डिशूं, मर गया। मार मार कर घुस भर कर निकाल दूंगा तेरा। मेरी पूजा में वह डाल दिया, क्या कहते हैं अबे विगन। हाँ वही डाल दिया, तू आदमी नहीं जंगली सूअर है, गंदी आत्मा है। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, बस कहते हैं वह, बस मुझ पर अपनी कृपा कर दीजिए तो फिर ले। अरे आह, मार फटकार बाबा ने हवलदार बहादुर का हुलिया बिगाड़ दिया। आह, मार मार डाला उल्लू का पट्टा। ही आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा बाबा। अबे आ, ऊत के पूत क्या करता है तू बाबा, कृपा बाबा, एक पाखंडी इंसान ने मेरा जीना आराम कर रखा है, उससे बचा लीजिए। कौन है वह? हवलदार खड़क सिंह ने के विषय में बताया। अच्छा तू अपने अफसर से दुखी है, गंदे कीड़े, ठीक है मैं तेरी सहायता करूँगा, मगर कुछ दक्षिणा लावा। 500, 1 रुपये से कम नहीं लूँगा। लाया हूँ बाबा, उषा ने पहले बता दिया था, इसलिए उस वह रुपये लेकर आए थे, इसलिए वह रुपये साथ ले आए थे। और रुपये लेकर बाबा ने अपने बिछोने के नीचे से एक अंडा निकाला। यह ले अंडा। अंडा ही इसे नीचे से निकला है बाबा। और बाबा ने उल्टे हाथ रसीद कर दिया। मजाक करता है हमसे? नहीं तो फिर सुन काली मुर्गी, को अमावस की रात में शमशान के बीच बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर यह अंडा दिया था। पेड़ के रहने वाली प्रेत आत्मा ने अंडे में बंद है, तू इसे ले जा। क्या खड़क सिंह को इस अंडे की आमलेट बना के खिलानी है बाबा? बीच में मत बोल सड़े कीड़े, ध्यान से सुन। कल अमावस की रात है, तू यह अंडा लेकर कब्रिस्तान में चला जाना और वहाँ पुरानी कब्र पर इस अंडे को दबा दीजिए और आधी रात के समय जाना। आधी रात के समय कब्रिस्तान की कब्र में? डर मत पागल के बच्चे, तू संडे में बंद आत्माएं तेरी रक्षा करेंगी, कब्रिस्तान में तुझे डर नहीं लगेगा। अगर तूने यह अंडा पुरानी कब्र में दबा दिया तो तेरा अफसर हमेशा तेरे सामने सिर झुकाया कर रहेगा। ठीक है बाबा, एक बात और याद रखियो, कब्रिस्तान में अकेले जाना होगा और कल तक इस अंडे को हिफाजत से रखना। अगर टूट गया तो प्रेत आत्मा आजाद हो जाएगी और तेरी गर्दन मरोड़ दी डालेगी। अब दफा हो जा जी। अच्छा। और हवलदार के जाने के बाद ही ये बड़े मूर्ख था, 500 रुपये देकर ये 90 पैसे का अंडा ले गया। बस एक रोज हर बस रोज एक ऐसा मूर्ख पछताता रहे, बस अपना दारू और तंदूरी मुर्गे की कमी न रहे। और ये पकड़ एक अंडा, शर्म नहीं आती? एक अंडा लाते हुए अकेले खाओगे क्या? बकवास न कर, ये मार प्रकार बाबा ने बड़ी मुश्किल से दिया है। ही बाबा ने दिया है अंडा, मगर अगर बाबा यहाँ होते तो ही बंद कर देते। अगर बाबा यहाँ होते तो तेरी ही बंद कर देते। देख कितना मारा है मुझे, आँख भी नीली हो गई है। आँख को मारो गोली। यह बताओ बाबा ने क्या कहा था? हवलदार ने बाबा को बेटा अंडे का हाल सुनाया और अंत में कहा, अगर मैं इसे कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। पगला गए हो क्या? बाबा ने अंडा होते हुए डर कैसा? कुछ नहीं हुआ तुम्हें। और अगली रात 11 बजे के करीब हवलदार बहादुर डर कांपते हुए कब्रिस्तान के निकट पहुंचे। अरे बाप रे, कितना भयानक दृश्य है। बाबा ने कहा था कि अंडा मेरी रक्षा करेगा, इसे हाथ में लेकर कब्रिस्तान में पहुंचता हूँ और दीवार बंद कर वह अंदर गया। ची ची ची, रक्षा करना राम, बड़ी भयानक आवाजें हैं सर। इतना अंधेरा, पुरानी कब्रों को कैसे तलाश करूं? अचानक ई क्या हुआ? क्या बोला यही, यह भाग लूं? और आह, और थोड़ा संभले, ओह यह पुरानी कब्र, यहीं दबा देता हूँ अंडा। और तभी सर ये आवाज़, यहाँ आवाज़ किसी कैसी है, जैसे कोई चल रहा है, भूत होगा। और वह उठकर भागे और निकट खड़े पेड़ के छुप गए। वो ये क्या? यह तो कोई मुर्दा
कब्र से उठकर आ रहा है, मेरी रक्षा करना अंडे जी। और आई यह तो कब्र में घुस में छुप रख गया। और कुछ क्षण बाद भूत खड़ा हो गया और पेड़ की ओर बढ़ा, ये इधर आ रहा है। और घबराहट में उसने उसने उसे अंडे को फेंक कर मारा, फिर नीचे से एक पत्थर उठाकर मारा, तड़ाक। ओए, भूत मर गया। कौन है भाई, ये कौन है? अरे यह कौन है? यह बेहोश है, इसके सिर से खून निकल रहा है। अरे यह तो कुकार सिंह है, कब्रिस्तान में क्या करने आया था? कुकार सिंह बेहोश पड़ा देख देख बेहोश पड़ा था, इसलिए हवलदार बाटू सख्ते से बाहर निकल आए। ओए, हट जाओ इसके पास से। पुलिस पुलिस, आपने आपने मारा है इसे? हाँ, यह बहुत भयानक बदमाश है। यह बॉक्स कैसा है? फिर उसने हवालात में बॉक्स फिर हवलदार ने बॉक्स उठा लिया, बॉक्स को खोला। हीरे। अब समझ में। कुकार सिंह ने हीरे के बॉक्स इस पुरानी कब्र में छुपाकर रख दिया था और हीरे निकालने आया था, मगर मैं इसे भूत के धोखे में पीट दिया साले को। ही। ओए तुम ओए तुम दोनों जरा कानून की मदद करो, इस बदमाश को मेरे साथ मिलकर थाने ले चलो। जी 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 चलिए। और खड़क सिंह नाइट ड्यूटी पर था। हवलदार ने दफ्तर जाकर उसके सामने हीरे का बॉक्स रखा। सर, यह वह हीरे हैं जो और चुराने वाली कातिल बद बदमाश से बाहर बेहोश पड़ा है। हम उसे पकड़ कर लाए हैं, आप चल कर देख लीजिए। तू खुकार सिंह को पकड़ लाया हो? ही। पाठ को इतना हैरान ही पाठ को इतना हैरान हो रहा है। यह हैरान तो तब तो आज हम भी हैं। बाबा, अंडा सचमुच चमत्कारी था। अब खड़क सिंह का मुंह बंद हो जाएगा और हमारी बहादुर का आरोप इस पर पड़ेगा। वैसे सच्चाई आप जानते हैं ही। समाप्त दोस्तों।